जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, हम अपनी वीडियो में राम नाम की महिमा की बात करते हैं और ये सच भी है कि कलयुग में केवल और केवल राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। राम नाम के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भगवान के करीब जाना चाहते हैं, तो हमें राम नाम को जपना ही पड़ेगा, हमें राम नाम को अपनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। बहुत नाम जप करने के बाद भी हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। देखिए, आध्यात्मिक साधना कोई त्वरित चमत्कार नहीं है। नाम जप वह कोमल, सूक्ष्म और दिव्य मार्ग है जो भीतर की मलिनता को धीरे धीरे धोता है और हृदय में ऐसी निर्मलता उत्पन्न करता है कि अंततः साधक आनंद से भर उठता है। परंतु इस मार्ग की पहली शर्त है धैर्य। धैर्य के बिना भक्ति कभी भी फलित नहीं होती है। हम अनंत जन्मों की वासनाओं, कर्मों और आसक्तियों को लेकर जन्म लेते हैं। ये सभी हमारे भीतर जमा हुआ कचरा है। हमें पता नहीं होता, हम केवल अपने इस जन्म को देख रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे न जाने कितने जन्मों को जानते हैं। हमने इस धरती पर पहली बार जन्म नहीं लिया है, हम कितनी सदियों से इस धरती पर बार बार आ रहे हैं, तो उन सबको ईश्वर जानता है। ये सभी मलिनताएं जन्म दर जन्म दर इकट्ठी होती रहती हैं, जो नाम जप की अग्नि से ही भस्म होते हैं और इन सभी को नष्ट होने में समय लगता है। आप यकीन मानिए, आपका एक बार नाम जप भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये शुरू में समय ज़रूर लेता है, क्योंकि ये पुराने पापों को हमारे नष्ट करता है। जैसे ही व्यक्ति नाम जप करना शुरू करता है, माया अपना पुराना आधिपत्य जमाने के लिए व्याकुल हो जाती है। कभी अनुकूलता के रूप में हमें फंसाती है, कभी प्रतिकूलता दिखाकर हमें उस मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। इसीलिए कई बार भक्त सोचने लगता है कि नाम जप करने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, दुख तो वैसे ही है। लेकिन यही वह समय है जब हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। नाम जप अपना काम कर रहा है, पहले वो पुराने पापों को खत्म करता है, क्योंकि न जाने अनेकों जन्मों से हम कितने पापों को करते आ रहे हैं, तो उन पापों को नष्ट होने में समय लगता ही है और इसीलिए हमें लगता है कि नाम जप काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें धैर्य रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है, वो कभी भी भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। भक्त जब सद्गुरु या सत्संग के संग में आता है, तब माया दो प्रकार से आक्रमण करती है। या तो वो इतनी अनुकूलता दे देती है कि व्यक्ति भगवान को भूल जाए, या फिर इतनी प्रतिकूलता दे देती है कि भक्त सोचने लगता है कि नाम जप करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए धैर्य बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। धैर्य ही वो शरण है जहाँ माया का तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। किसान नए बीज बोकर भी 6 महीने की प्रतीक्षा करता है, तुरंत फसल नहीं मिलती। तो तुमने तो अनंत जन्मों की मनमानी आचरण की फसल उगाई है। अब नाम जप का बीज बोया है, तो थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे भीतर बुराइयों का तूफान उठेगा, लेकिन यदि तुम भगवान के चरण पकड़कर स्थिर रह गए, तो ये तूफान शांत हो जाएगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है, हम नाम जप करते रहते हैं, लेकिन हमें उसका कोई फल मिलता ना देखकर हमारे मित्र या परिवारजन कहते हैं कि क्या मिला तुम्हें नाम जप करके? शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, कोई लाभ हुआ? और भक्त उनके प्रभाव में आकर सोचने लगता है कि शायद सचमुच कोई फल मिल ही नहीं रहा। यही कुसंग है, मन और तन दोनों का। कुसंग साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। वह धीरे धीरे व्यक्ति को भगवत मार्ग से गिरा देता है। सच्चा भक्त वो है जो नाम को औषधि की तरह पकड़े रहता है। जैसे कोई गंभीर रोगी हो और उसके पास केवल एक ही दवा बची है, तो वह दवा
कोई भी कीमत पर वह नहीं छोड़ेगा। नाम वही दवा है। जैसे अगर कोई हमें बीमारी हो जाती है और हम उसकी दवा लेते हैं तो वो दवा धीरे धीरे अपना काम करती है, एक दिन में कोई बीमारी ठीक नहीं होती। उसी तरीके से नाम भी हमारे पापों को काटने की एक दवा है। हम अनेकों जन्मों से अनेकों पाप किए हुए होते हैं तो उन पापों को कटने में भी समय तो लगता ही है। फिर चाहे हमारा भाव बने या ना बने, हमारा मन चाहे लगे या ना लगे, चाहे सम्मान मिले या अपमान मिले, नाम को हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, परंतु याद रखना, सुख आए तो वो तुम्हारे पुण्य कर्म से आया है और दुख आए तो वो तुम्हारे पापों के भस्म होने का संकेत है। नाम जप का फल सुख या दुख नहीं है। नाम का फल है दृढ़ता, निर्मलता, शांति और अंततः आनंद। यदि विवेक ना रहा तो साधना का मार्ग छूट जाएगा और विवेक सत्संग से जागता है। सत्संग ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखा देता है। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। यदि तुम स्वयं निकलना नहीं चाहोगे माया से तो भगवान भी तुम्हें नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यदि तुम चाहोगे तो एक क्षण में माया से पार निकल सकते हो। तुम ना चाहो तो अनंत जन्मों में भी भटकते ही रहोगे। इसीलिए धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ नाम जप में हमें लगे रहना है। आप यकीन मानिए, नाम जप का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपको नाम जप का फल अवश्य ही मिलता है। चाहे आपका साथ कोई दे ना दे, दुख में सब आपसे मुख मोड़ लेंगे, लेकिन केवल और केवल नाम ही एक ऐसा मित्र है जो हर दुख में, हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको हर दुख में रास्ता दिखाएगा, हर अंधकार आपके जीवन से वो दूर करेगा। बस उसमें समय लगेगा और उस समय तक आपको धैर्य के साथ वहीं पर डटे रहना है। जीवन में अनेकों ऐसे अवसर आएंगे जो आपको नाम जप से दूर करेंगे और यही माया का प्रलोभन है। माया का प्रलोभन बड़ा ही भीषण है। एक क्षण में आदमी को भुलवा देती है कि भगवान कौन है, मार्ग क्या है। इसीलिए भक्त को सावधान रहना होगा। किसी भी परिस्थिति में नाम को छोड़ना नहीं है। यह मार्ग तृप्ति का मार्ग है। जिस तृप्ति को पाकर भक्त कह उठता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। सत्संग में जो सीखते हो उसी पर परीक्षा होती है, उससे ज़्यादा नहीं। यदि परीक्षा में गिर गए तो फिर सीखना होगा और फिर परीक्षा आएंगी। यही साधना का कर्म है। इसीलिए हमें धैर्य के साथ नाम जप में डटे रहना होगा। नाम जप को हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही एक वो सहारा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नाम जप की महिमा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।